कोरिया में जो लड़कियां शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके साथ क्या होता है जानकर रो पड़ेंगे। और कहां और कब से हुई किस करने की शुरुआत और क्यों किस करने में आता है इतना मजा, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और एक ऐसा पेड़ जिस पर आते ही लड़कियों के फल, और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना। नंबर 1, पिछले कुछ वक्त से हर जगह पर बस एक ही चीज छाई हुई है, वो है KGF 2। इस फिल्म में एक से एक दिग्गज कलाकार है, जैसे कि यश, संजय दत्त और रवीना टंडन, जिन्होंने अपने काम से इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। यश की एक्टिंग तो सबको पसंद आई, लेकिन उसी के साथ संजय दत्त को विलेन के रोल में देखकर लोग अपनी सीटी नहीं रोक पाए। वाकई में ये काफी कमाल की फिल्म बनकर सामने आई है। इस फिल्म ने काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाया है। जाहिर सी बात है, अगर कोई फिल्म इतनी ज्यादा फेमस होगी तो वो पैसे तो कमाएगी ही। और इस फिल्म की और एक कमाल की बात यह है कि शुरुआत में से जितने थिएटर दिए गए थे वो रिलीज होने के बाद डबल कर दिए गए, क्योंकि फैन को ये पसंद बहुत आई। पहले इसे 1700 थिएटर दिए गए, फिर इसे 1600 और दिए गए। नंबर 2, क्या लड़कियां भी पेड़ पर उग सकती है? इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। आपने आज तक कई किस्म के फूल देखे होंगे, लेकिन थाईलैंड में उगने वाले ये फूल सबसे अनोखा है। थाईलैंड के जंगलों में नारीपोल नाम का एक पेड़ है, जिसके ऊपर महिला की आकृति वाले फूल आते हैं। ये फूल दिखने में बिल्कुल महिलाओं की आकृति के नजर आते हैं। थाईलैंड के अलावा भारत के हिमालय पर्वतों पर और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में भी ये पेड़ पाए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने स्वयं इन पेड़ों की स्थापना की थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान इंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहले थाईलैंड के जंगलों में ही रहा करते थे। एक बार इंद्राणी के साथ कुछ लोगों ने शरारत करने की कोशिश की, जिसके बाद भगवान इंद्र ने नारीपोल के 12 पेड़ लगा दिए। वे लोग इन पेड़ों के फलों को तोड़कर ले गए और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगर आप कभी थाईलैंड जाएं तो इन फलों को जरूर देखिएगा। हालांकि ये फूल 20 सालों में एक ही बार उगते हैं। नंबर 3, कोरिया में पिछले कुछ सालों से अविवाहित कुंवारी माँ की कई दर्द भरी कहानियां सामने आ रही है। यहाँ पर कम उम्र में ही लड़कियां माँ बन जाती है और वे माता पिता से ये बात छिपाती है, क्योंकि यदि उनके घर पर ये बात पता चली तो वे बच्चे का अबॉर्शन करा देंगे। इसके लिए महिलाएं घर से भागने का फैसला करती हैं। मनोरम द्वीप ऐसी महिलाओं का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर कई महिलाएं शेल्टर में रह रही हैं। महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती है कि वे बच्चा अपने पास ही रखे या फिर उन्हें किसी अन्य दंपति को गोद दे दे। 9 महीने तक जिस बच्चे को माँ ने अपनी कोख में पाला हो, उसे किसी और को दे देना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी महिला अकेले ही उठाती है। बच्चों को बड़े होने के बाद भी ये नहीं पता होता कि उनका असली पिता कौन है। इस तरह का कल्चर कोरिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। नंबर 4, केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार फल देता है। आप में से बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो भी केले के पेड़ प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं, उन पर सिर्फ एक बार ही फल आता है। आजकल केले के पेड़ उगाने में कई आधुनिक तकनीक का और केमिकल्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से केले के पेड़ हर साल फल देते हैं। लेकिन प्राकृतिक केले के पेड़ एक बार फल देने के बाद मर जाते हैं और बाद में पेड़ को काट दिया जाता है। कई जगह केले के पेड़ को काटकर नदियों में फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये मछलियों के लिए काफी पौष्टिक माने जाते हैं। नंबर 5, कुछ समय पहले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एडल्ट मूवीज बनाने लगे थे, जिसका मुकदमा अब भी चल रहा है। लेकिन क्या पोर्न एडल्ट बनाना जुर्म है? भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अश्लील सामग्री बनाना, जिसमें अश्लील साहित्य और फिल्म वगैरह सब शामिल है, या फिर अश्लील सामग्री बेचना एक कानूनन जुर्म है। इस अपराध में पहली बार दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा या फिर 2000 तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार या बार बार इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की जेल या 5000 तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। नंबर 6, स्वामी विवेकानंद का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए, लेकिन बचपन से ही उनका ध्यान आध्यात्म की ओर था। वे जब भी किसी से मिलते तो एक ही सवाल करते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? हर कोई उनके सवाल को अनसुना कर देता या फिर ना में उत्तर दे देता। लेकिन जब विवेकानंद जी की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई और उन्होंने यही सवाल पूछा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ देखा है। संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर ईश्वर निवास करते हैं, और यही से गुरु शिष्य के बीच एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत हुई। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से भारतीय वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद को विज्ञान में भी काफी रुचि थी। इतिहासकारों के मुताबिक निकोला टेस्ला को उनके कई आविष्कारों की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से ही मिली। जमशेद जी टाटा को भी विवेकानंद ने ज्ञान दिया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। आज भी लाखों करोड़ों युवा स्वामी जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जन्मदिन को देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। नंबर 7,
किस करना आज के समय में प्यार जताने का एक तरीका बन गया है, लेकिन किस करने की शुरुआत कहां से हुई? बहुत से लोग इसे नेचुरल मानते हैं, तो बहुत से लोग इसे मानव निर्मित। भारत की कई प्राचीन सभ्यताओं से लेकर कामसूत्र तक कई जगह चुंबन के बारे में लिखा है। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जब सिकंदर भारत आया तो यहीं पर उसने किस करने के बारे में पहली बार सुना, जिसके बाद ये प्रथा पूरे यूरोप में चली गई। किस करने से लगभग 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ये शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इससे जेनेटिक जानकारी का आदान प्रदान होता है। साथ ही किस करते वक्त दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से किस करना अच्छा लगता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास गांव में अक्सर तेंदुए घुस आते हैं, जिनके कारण आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वन विभाग के लोग तेंदुए को तभी पकड़ते हैं जब तेंदुओं को हिंसक बताकर उसके खिलाफ ठोस सबूत प्रशासन के सामने पेश किए जाए। इन सबूतों में इंसानों पर और जानवरों पर हमला करना शामिल है, लेकिन तेंदुओं द्वारा लोगों पर हमला करने के पीछे तेंदुओं की नहीं, इंसानों की ही गलती है। लगातार इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि मुंबई में कई ऐसे NGOs है जो जानवरों और इंसानों के सह अस्तित्व के प्रति काम कर रहे हैं और लोगों के साथ साथ बच्चों को भी तेंदुए के प्रति जागरूक रहने के बारे में सिखाया जा रहा है।